ये वो पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ियों की चर्चा कम बल्कि उसके आतंकियों की चर्चा ज्यादा होती है। पाकिस्तान के 24 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल एक दूर का सपना था। अरशद नदीम ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। ऐसी घटना घटी जिस घटना ने आज भारत और पाकिस्तान के अंदर हलचल पैदा कर दी। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतकर नया इतिहास रच दिया है। अरशद नदीम ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रचा। फाइनल में अरशद ने 92.97 मीटर यानी 92.97 मीटर का थ्रो फेंका। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस गोल्ड मेडलिस्ट की जिसकी चर्चा हर तरफ है। भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अरशद नदीम की चर्चा हो रही है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर पेरिस की जमीन पर गोल्ड मेडल का झंडा गाड़ा। और गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने पाकिस्तान में एक ऐसी ललक पैदा कर दी। पाकिस्तान की आवाम उसको हीरो की तरीके से सेलिब्रेट कर रही। अरशद नदीम ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर फेंका। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जो सोना जीता है उसकी चमक के आगे पाकिस्तान के बड़े बड़े रिकॉर्ड फीके पड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से आप वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया अरशद नदीम की ही तारीफें करने लगा है। अभी तक भी भारतीय मीडिया पर अरशद नदीम ही सवार है। भारतीय मीडिया अरशद नदीम के ही चर्चा कर रहा है। आइए जानते हैं भारतीय मीडिया इस सवाल से क्या बात कर रहा है। चलते हैं वीडियो की जानब। वहीं पाकिस्तान के बेहद छोटे से गांव में रहने वाले अरशद नदीम ने गोल्ड जीतकर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को बता दिया कि संघर्ष से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये देखिए, ये सिर्फ 2 ओलंपिक विनर्स की कहानी नहीं है बल्कि ये भारत से पाकिस्तान तक करोड़ों लोगों को प्रेरणा और जज्बा देने वाली खबर है। दर्द से कराहते हुए नीरज चोपड़ा ने जहां सिल्वर मेडल अपने नाम किया तो वहीं संघर्ष में तपकर अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है। एक ने करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाकर इतिहास रखा है तो फिर वहीं दूसरे ने तंगी और बदहाली से जूझते हुए अपना कीर्तिमान रिकॉर्ड्स के आसमान पर लिख दिया। 8 अगस्त रात करीब 12 बजे जिस वक्त पेरिस में नीरज का इवेंट चल रहा था, उस वक्त करोड़ों भारतीय टेलीविजन पर उस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे थे। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। करोड़ों देशवासियों को नीरज से गोल्ड मेडल की आस थी। जब पता लगा कि नीरज थोड़ा देर से आएंगे, भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अरशद नदीम की चर्चा हो रही है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, पहला थ्रो फाउल, सिर झुका हुआ, कोच के पास जाते हैं, लगा कि ये कैसा थ्रो करेगा, और दूसरा थ्रो अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता दिया। 93 मान लीजिए। अब तक पाकिस्तानियों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस ओलंपिक में पाकिस्तान ने अपने 7 खिलाड़ियों को भेजा था उनमें से एक खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आएगा। आपको शायद ये याद भी नहीं होगा कि आखिर पिछली बार पाकिस्तान ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था। ये वो पाकिस्तान है जिसके खिलाड़ियों की चर्चा कम बल्कि उसके आतंकियों की चर्चा ज्यादा होती है। आए दिन यही सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के किसी न किसी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। और ऐसे में जब पाकिस्तान के 24 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल एक दूर का सपना था, अरशद नदीम ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया। और ऐसे वक्त में अरशद नदीम की बॉडी लैंग्वेज और जो हम थोड़ी देर पहले लहजे की बात कर रहे थे, वो इतना ह्यूमिलिटी के साथ था कि उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को, हर एक को इंस्पायर कर दिया। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जो सोना जीता है उसकी चमक के आगे पाकिस्तान के बड़े बड़े रिकॉर्ड फीके पड़ गए हैं। लेकिन अरशद के लिए यहां तक का सफर आसान नहीं था। देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना आसान नहीं, बेहद गरीबी, गुर्बत में उनका बचपन बीता। बांस के भाले से प्रैक्टिस करते थे, ये भाला भी खराब हो चुका था। वो कई साल तक इंटरनेशनल लेवल का नया भाला भी नहीं खरीद सके। ओलंपिक में गोल्ड जीता। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 32 साल के बाद ओलंपिक में मेडल दिलाया। पाकिस्तान को आखिरी मेडल वर्ष 1992 को ओलंपिक में मिला। ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले अरशद नदीम पर उपहारों की बारिश की।
अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर पेरिस की जमीन पर गोल्ड मेडल का झंडा गाड़ा और अब उन पर पैसों की बेइंतहा बारिश हो रही है। अरशद नदीम को इनाम के तौर पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने वाले। गरीबी, अभाव को मात देकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। वो उस देश के लिए गोल्ड जीतता है जिसने उसे उसके सफर में जिस जरूरी सपोर्ट की जरूरत थी नहीं देता है, लेकिन वो इस मंजिल पर पहुंचता है जिसका सपना उसने तमाम रातों को देखा है, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए हैं। ये कहानी है अरशद नदीम की, पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतकर नया इतिहास रच दिया है। नदीम ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का किया था, जो ओलंपिक इतिहास का सबसे लंबा थ्रो था। भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। नदीम से पहले पाकिस्तान ने अपना आखिरी गोल्ड मेडल 40 साल पहले, जी हां 40 साल पहले 1984 में जीता था। ऐसी घटना घटी जिस घटना ने आज भारत और पाकिस्तान के अंदर हलचल पैदा कर दी। मैं बात कर रहा हूं पेरिस के अंदर सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतने का काम किया पेरिस के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गोल्ड मेडल और उससे भी ऊपर की मोहब्बत को जीतने का काम किया अरशद नदीम की मां और नीरज चोपड़ा की मां ने। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, और यूं कहें कि 36 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई गोल्ड मेडल गया है। पाकिस्तान में अरशद नदीम, वो अरशद नदीम जिनके पिता मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपए की दिहाड़ी करते हैं और अरशद नदीम को तैयारी करवाते हैं, और आज उसी बेटे ने पाकिस्तान में एक ऐसी ललक पैदा कर दी। पाकिस्तान की आवाम उसको हीरो की तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, और सबसे बड़ी बात यह है दोनों मुल्कों में इसको लेकर के मोहब्बत चाहने वाले लोग उनकी माओं की चर्चा कर रहे हैं। अरशद नदीम का अब अगर जिक्र नहीं करें तो ये जेवलिन थ्रो की कहानी अधूरी रह जाएगी। अरशद नदीम ने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रचा। फाइनल में अरशद ने 92.97 मीटर यानी 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो ओलंपिक के लिए रिकॉर्ड बन गया। इसके चलते ही भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर से संतोष करना पड़ा और अरशद नदीम को गोल्ड मिला। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि ये ओलंपिक में उनका व्यक्तिगत गोल्ड है। अरशद नदीम की इस जीत ने उन्हें पाकिस्तान में रातों रात सुपरस्टार बना दिया है। उन पर करोड़ों के इनाम की बरसात हो रही है। अरशद भले ही जेवलिन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हों, लेकिन उनका पहला प्यार क्या आपको पता है? वो क्रिकेट ही था। लेकिन परिवार ने उनको खेलने से क्रिकेट मना कर दिया। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अरशद नदीम को बहुत संघर्ष भरे दिन देखने पड़े। इस मुकाबले में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। अरशद नदीम ने अपना दूसरा थ्रो 92.97 मीटर फेंका, जो ओलंपिक रिकॉर्ड है 92.97। मुकाबला खत्म होता है और सामने आती हैं कुछ शानदार तस्वीरें जहां पूरे सम्मान से नीरज और नदीम एक दूसरे को बधाई देते दिखाई देते हैं। वायरल हुए एक वीडियो में नीरज नदीम को बुलाते हैं साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, लेकिन दोनों ही तरफ समाज के कुछ लोगों को यह तस्वीर नहीं बल्कि दिखा पाकिस्तान के नदीम का गोल्ड जीतना और भारत के नीरज का सिल्वर। वो नदीम के डोप टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तुक्का बता रहे हैं, शायद वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं जानते।